नमस्कार। आज हम एक महाकाव्य के उस घड़ी में चलेंगे जहां एक अत्याचारी राजा की क्रूरता धर्म के सबसे मुश्किल सवालों से टकराती है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक जाल की दास्तां है। तो चलिए इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रैप को परत दर परत खोलते हैं। राजा कंस को एक भविष्यवाणी ने हमेशा डरा कर रखा कि उसकी अपनी बहन का 8वां बेटा ही उसकी मौत बनेगा, और उसी बेटे कृष्ण को मारने की उसकी पिछली सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। तो कंस के ये शब्द उसके नए और ज्यादा खतरनाक इरादे साफ कर देते हैं। अब वो सीधा हमला नहीं करेगा, नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल बिछाएगा जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो। तो यहां कंस अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल देता है। वो अब हथियार नहीं, बल्कि डर और इमोशनल दबाव को अपना हथियार बनाता है। और उसका निशाना कौन है? कोई और नहीं बल्कि कृष्ण के असली माता पिता, जो सालों से उसकी ही कैद में हैं। देखिए, अब तक कंस के मन में शायद कोई छोटा मोटा शक रहा हो, लेकिन देवर्षि नारद से मिलकर ये शक यकीन में बदल चुका था। उसे कंफर्म हो गया था कि गोकुल में पल रहा वो लड़का ही उसकी मौत का कारण बनेगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं था, और वो सीधा उस भविष्यवाणी के सोर्स यानी देवकी और वसुदेव के पास पहुंचता है। तो यहां कंस एक झूठा विकल्प देता है। वो वसुदेव से कहता है, सच बता दो और कृष्ण को मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें और देवकी दोनों को आजाद कर दूंगा। लेकिन ये कोई असली चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर वसुदेव ने चुप रहने का फैसला किया तो उन्हें एक सूखे अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाएगा। मतलब ये सिर्फ दया का दिखावा है। असल में ये अपनी बात मनवाने का एक बहुत ही क्रूर तरीका है। जब वसुदेव पर दबाव काम नहीं करता तो कंस अपना निशाना बदल देता है। अब वो सीधा कहानी के इमोशनल कोर पे हमला करता है और देवकी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से फैसला लेना लगभग नामुमकिन है। और यही वो दुविधा है जिसका सामना देवकी को करना पड़ता है। सोचिए, एक तरफ उनके पति की जान है जो एक अंधेरे कुएं में फेंके जा चुके हैं, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा है जिसके बारे में वो जानती हैं कि कंस उसे मार डालेगा। उन्हें अपनी जिंदगी के 2 सबसे कीमती लोगों में से किसी एक को चुनना है। देवकी के ये शब्द इस फैसले के बोझ को साफ दिखाते हैं। ये कोई राजनीतिक चाल नहीं है, ये एक मां से उसके अपने ही बेटे की कुर्बानी मांगने जैसा है। एक ऐसी तकलीफ जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और आखिर में अपने पति की जान बचाने के लिए देवकी टूट जाती है। वो कंस की शर्त मान लेती है। वो अपने बेटे को बुलाने के लिए राजी हो जाती है, ये जानते हुए कि वो उसे सीधे मौत के मुंह में भेज रही है। अब इस कहानी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, अक्रूर। देवकी के इस दर्दनाक आदेश को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उन पर है, और ये उन्हें एक गहरी नैतिक कश्मकश में डाल देता है। ये कंस की चालाकी को दिखाता है। वो जानता था कि गोकुल के लोग किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने देवकी से कहा कि अक्रूर को भेजो, जो यादवों के एक भरोसेमंद सलाहकार थे। मतलब सोचिए, कंस यहां भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी साजिश पर कोई शक न कर सके। अक्रूर का ये रिएक्शन उस हुक्म की भयावहता को उजागर करता है जो उन्हें अभी अभी मिला है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें एक मासूम बच्चे को मौत के मुंह में धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी और अपने दिए हुए वचन को निभाने की मजबूरी भी है। यही वो सिद्धांत है जो देवकी और वसुदेव के फैसलों को चला रहा है। वो अपने वचन से बंधे हैं, और यही धर्म उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। और यही बात वसुदेव अक्रूर को समझाते हैं कि ये कोई विश्वासघात नहीं है, बल्कि ये धर्म का पालन है। देवकी अपने पति के वचन को निभाकर अपना धर्म पूरा कर रही है, और वसुदेव उसका साथ देकर अपना। वे एक ऊंची नैतिक संहिता से बंधे हैं, भले ही वो उन्हें एक भयानक रास्ते पर ही क्यों न ले जा रही हो। लेकिन कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अक्रूर ने आदेश तो मान लिया है, पर उनका इसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। वो चुपचाप अपनी एक अलग ही योजना बना रहे हैं। और यहीं पर अक्रूर एक मोहरे से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। वो रानी की आज्ञा का पालन करने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन असल में वो कंस की पूरी योजना को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अक्रूर का प्लान बहुत सोचा समझा और 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला कदम,
बलराम को गुप्त रूप से एक सुरक्षित जगह पहुंचाना। दूसरा, कृष्ण के लिए एक आत्मघाती अंगरक्षक दस्ता तैयार करना जो जरूरत पड़ने पर ध्यान भटका सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, यमुना नदी में नाव पलटने का नाटक करके कृष्ण को गुप्त रूप से बचा ले जाना। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं कृष्ण के घर गोकुल, जहां का माहौल बिल्कुल अलग है। मथुरा की ये कठोर सच्चाई अब उनकी खुशहाल दुनिया तो तोड़ने वाली है। यहाँ गोकुल की मासूमियत और अक्रूर के आने के खतरनाक मकसद के बीच का कॉन्ट्रास्ट टेंशन को और बढ़ा देता है। नंद और यशोदा तो उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं, ये जाने बिना कि वो अपने साथ क्या पैगाम लेकर आए हैं। तो अक्रूर सीधा सच नहीं बताते। वो एक कहानी गढ़ते हैं कि मथुरा में एक भव्य धनुष यज्ञ और उत्सव हो रहा है जिसमें कृष्ण को बुलाया गया है। लेकिन इस जश्न के पर्दे के पीछे कृष्ण को मौत के घाट उतारने का एक घातक जाल छिपा हुआ है। एक माँ का दिल, उसे खतरे का एहसास हो ही जाता है। कृष्ण की पालक माँ यशोदा तुरंत इस खतरे को भांप लेती हैं। उनका प्यार उन्हें साफ बता देता है कि कुछ बहुत गलत है, और वो कृष्ण को भेजने से साफ और सख्ती से इनकार कर देती हैं। अब बात हाथ से निकल जाती है। अक्रूर को कड़वा सच बताना पड़ता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची है। ये न्योता नहीं, ये राजा का हुक्म है। इसे न मानने का मतलब है राजद्रोह, और कंस के सैनिक पहले से ही गांव को घेर चुके हैं। ये एक तरह से कानूनी अपहरण है। और फिर कृष्ण को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश में अक्रूर वो सच सामने रख देते हैं जो सब कुछ बदल देगा। वो नंद और यशोदा को बताते हैं, कृष्ण आपके पुत्र नहीं हैं। ये एक ऐसा सच है जो उस परिवार को तोड़ देता है जिसे कृष्ण ने हमेशा अपना माना था। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। अक्रूर की बचाव योजना तैयार है, कृष्ण की असली पहचान सामने आ चुकी है और कंस इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह जटिल और खतरनाक योजना काम करेगी? क्या कृष्ण इस जाल से बच पाएंगे? इसका जवाब तो आगे ही पता चलेगा।